हेलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। एंड आज जो वीडियो है वो वीडियो मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूं। क्लास 12th यानी कि न्यू बैच जो 11th से 12th आए हैं उनके लिए ये वीडियो है, जिसमें मैंने लगातार पिछले जो 3-4 वीडियो मैंने सीक्वेंस से बनाए हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है उस पे कंसिस्टेंटली मैं उन्हें कंसेप्ट देता चला रहा हूं। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 27 और 28 मैंने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो बनाकर YouTube पे डाला है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 29 बुक कौन सी है? एसके सिंह की बुक फॉलो हो रही है मेरे इस चैनल पे, और भी बच्चे बहुत सारे जो फॉलो करते हैं बुक को वो कर सकते हैं। बिल्कुल कंसेप्ट वही है, हर बुक में सिलेबस एक है, कंसेप्ट वही है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट बदल जाते हैं बुक के बदल जाने से, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, चाहे आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो। आज मैं 29 नंबर क्वेश्चन एसके सिंह का पढ़कर आपको सुना रहा हूं। सभी बच्चे बुक को अपने सामने रखेंगे और मेरे प्रश्न को सुनेंगे और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। कॉलम मैंने खींच रखा है, टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप। बुक मेरे हाथ में है एसके सिंह की, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भागलपुर पुस्तकालय का आगम एवं शोधन खाता निम्नलिखित है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, नहीं तो मेरे सीबीएसई बोर्ड के अगर बच्चे देख रहे होंगे तो तुरंत चैनल से बाहर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भागलपुर, मतलब आपके प्रश्न के नीचे जो रिसीट एंड पेमेंट है वो किसका है? वो भागलपुर कंपनी का है। तो ये कंपनी नहीं, सॉरी, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, भागलपुर पुस्तकालय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको हेड क्वेश्चन का हेडिंग मैंने सुनाया। अब कॉलम जो दिया है वो रिसीट एंड पेमेंट का है, आपको शायद दिख जाए। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आपके पास बुक है तो आप समझ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं वो मेरे क्वेश्चन को कम से कम अब जो है रिसीट का कॉलम एक तरफ और पेमेंट का कॉलम एक तरफ बना लें, और जो मैं रिसीट बोल रहा हूँ वो लिखते चले जाएं, तो उनका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और समझने में वीडियो आसानी होगी। सबसे पहले रिसीट में टू बैलेंस बीडी क्या दिया हुआ है? टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, अमाउंट है 19,550। बैलेंस बीडी का मतलब आप जानते हैं कैश इन हैंड होता है, हालांकि इसमें सिर्फ बैलेंस बीडी लिखा है, ना लिखा है कैश इन हैंड ना कैश इन बैंक। अमाउंट है 19,550। उसके नीचे टू सब्सक्रिप्शन है। टू सब्सक्रिप्शन में यानी चंदे में लिखा हुआ है सेशन जो है वो 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19। पहला साल में जो सब्सक्रिप्शन है वो 1200 है, फिर 26,500 है और फिर 500 है। टोटल सब्सक्रिप्शन 28,200 ये टोटल सब्सक्रिप्शन है। यानी कि आपका जो करंट ईयर है वो ऊपर में लिखा था 31 मार्च 2018, तो आप चंदे में सब्सक्रिप्शन में आपका करंट ईयर में कितना मिला है बच्चों? तो सर आपको करंट ईयर यानी कि 17-18 में चंदे की राशि 26,500 ही मिली है।
टोटल चंदा मिला है 28,200। बच्चों हमको टोटल से मतलब नहीं है, हमको अगर चंदे की राशि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अगर बाइफरकेट कर दिया गया, प्रीवियस ईयर का अलग लिख रहा है, करंट ईयर का अलग लिख रहा है, एडवांस ईयर का अलग लिख रहा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से मतलब है, क्योंकि हमको करंट ईयर का ही इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो करंट ईयर में आपका 26,500 सब्सक्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर जो पुराना अपने ऑफिस में या लाइब्रेरी में हमेशा आते रहते हैं, और एक ही तरह के नहीं, हर तरह के न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान भास्कर, बहुत सारे पेपर हैं, वो सब आते हैं कि बच्चे बहुत सारे पेपर पढ़ते हैं। तो जब पेपर पुराने हो जाएंगे, 1 महीना 1 साल के बाद जब पेपर बहुत सारे हो जाएंगे, मैंने 1-2 क्विंटल 100-150 किलो हो गए, तो उसको आप रख के क्या करोगे, उसको बेचोगे। तो बेचोगे तो आपका ये भी एक रेवेन्यू है, इनकम है, तो ये आपका जाएगा, यानी कि आप उसे इनकम मिलेंगे। उसके बाद 2 गवर्नमेंट ग्रांट्स है। हाँ, जो बच्चे अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके लिए मैं बता दूं कि टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो है वो 1250 है गवर्नमेंट ग्रांट्स। उसके बाद क्वेश्चन में है 10,000, फिर लिखा हुआ है टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगला मैंने टॉपिक है, अगला क्वेश्चन में है टू सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है बुक वैल्यू 7,000, मतलब जब खरीदा गया था तो ये 7,000 का उस समय था, लेकिन मतलब आज के समय उसके बुक वैल्यू में बैलेंस शीट में 7,000 रुपए। इस बुक एक एसेट्स है और एसेट्स का बुक वैल्यू लिख दिया, इसका मतलब वो एसेट्स यानी कि बैलेंस शीट का वैल्यू 7,000 रुपए आज के डेट में है। और बिका कितने में लिख रहा है कि सर इसको 5,700 5,700 में सेल कर दिया गया है। सेल कितने में हुआ, कॉलम के बाहर जो है वो 7,500 और बुक और अंदर में 7,000 लिखा है, यानी 7,000 की पुस्तक 5700 में 5,700 में बेच दी गई। सरासर लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हुआ तो बच्चों ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, और अगर 7,000 की बुक और बाहर में देता 7,200 में बेच दी गई, यानी कि 200 बढ़ाकर तो प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट के केस में 200 जो प्रॉफिट हुआ उसको इनकम में डालते, और अभी चूंकि लॉस हुआ है इसलिए इसको एक्सपेंडिचर में डालेंगे। लॉस आप घटा के निकाल लेना, 7,000 में 5700 घटाएंगे, जो बचेगा वो लॉस होगा, उसको एक्सपेंडिचर में हम लोग डालेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन एफडी, यानी फिक्स डिपॉजिट जो मैंने किया उस पर इंटरेस्ट मिला। रिसीट साइड का सारा चीज मैंने पढ़ दिया। अब आते हैं पेमेंट साइड में। बाई सैलरी, हाँ, टू इंटरेस्ट एफडी जो है बच्चों वो 450 रुपये है, मैं भूल गया था अमाउंट बोलना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब आते हैं इधर पेमेंट पे। बाई सैलरी 3,000, बाई न्यूज़पेपर 20-50 मतलब 2,050, बाई इलेक्ट्रिसिटी 1,000, बाई एफडी 1/7/2017, मैंने एफडी जो हुआ है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ है। 9% पर एनम, मतलब जो मैंने एफडी किया है उसमें 9% इंटरेस्ट हमको मिलेगा। 20,000 एफडी है टोटल, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो 20,000 है तो 9 दूनी 18, यानी कि सर 1,800 रुपये इंटरेस्ट 1 साल का हुआ, और यहाँ पे जुलाई से है तो 6 महीने का आप निकाल लेना कि सर 900 रुपया आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें से कितना मिल गया कि जो नहीं मिला वो आउटस्टैंडिंग होगा। आगे बढ़ते हैं। बाई बुक एसेट्स है, ये आपके पेमेंट साइड में दिया हुआ है 10,600, फिर रेंट है 6,800, फिर फर्नीचर है 10,500, और लास्ट में बैलेंस सीडी है 11,200। नीचे बच्चों एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट भी थोड़ा सा हम पढ़ें ताकि क्वेश्चन जल्द से जल्द आएंगे बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए। नीचे दिया है कि अदद चंदा 31/3/2017 को 31/3/2017 मतलब प्रीवियस ईयर का है, 31/3/2018 करंट ईयर है बच्चों, यानी, और 31/3/17 ऊपर में प्रश्न में 18 था वो करंट ईयर है, लेकिन यहाँ प्रश्न बोला कि 17 का दिया है, यानी ये प्रीवियस ईयर का है, 2000 बाकी था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कितना बाकी था सर 2000। इस 2000 में अब आप फट से क्वेश्चन के ऊपर में जाओ, रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन को देखो कि 2016-17 में 1,200 रुपये इस बार मिल गया,
यानी पिछले साल 2017 में 2000 रुपए बकाए थे, जिसमें से इस बार 1200 रुपए हमको मिल गया। तो अब कितने बच गए सर? 800 बच गए। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। फिर से मेरी बात सुनना, पिछले साल 2000 किसी के बाकी थे, उसमें से 1200 किसी ने लाकर अभी दे दिए। ऊपर में लिखा हुआ 1200 इस बार मिला है, और नीचे जैसे बोल रहा है कि बाकी था कितना? 2000, और मिला कितना? तो 1200। तो बकाया कितने बचे सर? 800 बकाया बचे। बहुत अच्छे। तो याद रखना कि प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 800 रुपया है। आगे बढ़ते हैं। 31/3/2018 को 2500 रुपया बकाए थे। सुन लो, अब 31/3/18 कह रहा है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, पहले एडजस्टमेंट में कहा, इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ दूं फिर समझाऊंगा। सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, मैंने प्रीवियस ईयर का है, उस समय 2000 रुपए आपके बकाए थे। एंड ऑन 31 मार्च 2018 वेयर 2500। पिछले साल 2000 बाकी थे। ऊपर में प्रश्न में आपने सब्सक्रिप्शन में देखा कि 1200 किसी ने लाकर दे दिया, इसका मतलब 800 रुपए पिछले साल का बकाया है। इस बार 2018 में 2500 रुपया और लेने हैं। मतलब बच्चों ध्यान देना कि 2500 रुपए टोटल बता रहा है कि 2018 में और लेने। इसका मतलब इस 2500 में पिछले साल का बाकी भी जुटा हुआ है। तो 2500 में हमको सिर्फ इस साल का पता चल रहा है कि इस साल कितना बाकी है सर? इस साल 2500 में 800 रुपए जुड़ गया, तो पहले 2500 में से 800 निकाल दो, तो बचा कितना सर? 1700। यानी कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब सीधी सी बात है, 1200 रुपए मिल गया, 800 रुपया पिछले बार का अभी भी बाकी था। आज साल का अंतिम दिन है, कंपनी कह रही है कि 2500 टोटल बकाए हैं। इसका मतलब पिछले साल का 800 हटा दो, क्योंकि पिछले साल से मतलब नहीं, तो इसका मतलब 2500 में करेंट ईयर का इस बार का एग्जैक्ट 1700 ही बाकी है। तो जब चंदे की राशि आप लिखोगे करेंट ईयर का, तो करेंट ईयर का 1700, यानी 2500 की जगह 1700 ही आप ऐड करोगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 31/3/2018 को अदद वेतन माने सैलरी 600 रुपए और किराया 1200। ऑन 31 मार्च 2018 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 1200। दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, जोड़ लेंगे। 1 तारीख के डेट में कहता है 1/4/2017 को क्लब के पास 15,000 का फर्नीचर, 7,000 की पुस्तकें थी। द क्लब ऑनेड फर्नीचर 15,000 एंड बुक 7,000 ऑन 1/4/2017। आगे कहता है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए क्लब का आय व्यय खाता बनाइए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 1/4/2017 का कुछ एसेट्स का बैलेंस है, मैंने पिछले साल कुछ एसेट्स मेरे पास था, उसका बैलेंस दिया है, और इससे कोई मतलब फिलहाल अभी हमें नहीं है। तो आपने पूरी तरह क्वेश्चन को एडजस्टमेंट को सुना होगा। अब आइए बच्चों जल्दी से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो बुक मैं अपने सामने रख रहा हूं। सबसे पहले बच्चों ये रिसीट साइड में जो अमाउंट है वो मैं लिखूंगा। मैंने बताया था सबसे पहले बैलेंस बीडी होता है, जो इनकम एक्सपेंडिचर में जिसका कोई काम नहीं है उसको नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम आएंगे सर बाई सब्सक्रिप्शन पे। बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन कितना था बच्चों? सर सब्सक्रिप्शन जो था सर वो 26,500 रुपए करेंट ईयर का। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर, सी बाई का मतलब करेंट ईयर बच्चों 26,500। इसमें करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का मैं जोड़ दूंगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर कितना? 1700 जोड़ के बाहर कर देंगे 28,200 रुपए आएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि
सब्सक्रिप्शन जो मैंने लिखा है वो करंट ईयर का 26,500 रुपए था, 26,500 रुपए करंट ईयर का मैंने लिखा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग मैंने निकाला था कि करंट ईयर का 2,500 रुपए बुक में दिया है, लेकिन उसमें 800 रुपए प्रीवियस का मिला हुआ है, इसलिए मैंने 800 को हटा दिए तो बचा 1700। तो 1700 जो बचा उसको मैंने करंट ईयर में जोड़ दिया और फाइनली 28,200 बाहर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कितना है बच्चों ओल्ड न्यूज़पेपर? सर ओल्ड न्यूज़पेपर जो है वो 1250 है, यानी 1250। आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स आपके प्रश्न में भी था, क्या था बच्चों? गवर्नमेंट ग्रांट्स, वो भी जाएगा, वो भी आपका इनकम है, तो लिख देंगे बाई गवर्नमेंट ग्रांट्स 10,000 है, वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट है, लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी है बच्चों। कितना है सर? सर 400 रुपए है, सॉरी 450 रुपए हैं। कितने हैं बच्चों? 450 रुपए। तो आपने देखा था एक एडजस्टमेंट था, एफडी दिया हुआ था एक जगह आपके प्रश्न में। उस प्रश्न में लिखा हुआ था कि आपने एफडी कब किया है, तो 1 जुलाई 2017 को, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, यानी 9 महीना टोटल इंटरेस्ट होते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट जब आप निकालोगे बच्चों तो 1350 रुपए आएंगे। कितने आएंगे? यानी कि जो एफडी आपका था वो बच्चों 20,000 रुपए थे, 9% आप निकालेंगे 1800 आएगा 1 ईयर का, 1 साल का आएगा 1800 12 महीने का है। आपको 9 महीना निकालना है बच्चों, तो 1800 में आप 3 महीने का घटा दोगे, यानी कहने का मतलब आप कैसे निकालोगे? 1800 आपको निकालना है कितने महीने का? सर 3 महीने का निकालना है, सॉरी 9 मंथ का निकालना है, तो 18 × 9 डिवाइडेड बाई 12। क्या करोगे आप? वर्किंग नोट कहीं पे कर लेना, 1800 × 9 क्यों? क्योंकि 9 मंथ का हमको निकालना है, बाई 12 करोगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा, अमाउंट आएगा वो 1350 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1350। तो 1350 में 450 क्वेश्चन में दिया है कि मिल गया। इसका मतलब बच्चों कि 900 रुपया अभी ड्यूज है, यानी कि बाकी है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से लिख देना और 1350 रुपया बाहर कर देना। यानी कि 900 रुपया मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि 9 महीने का इंटरेस्ट टोटल 1350 रुपए हैं, जिसमें 450 रुपए मिले, लेकिन 900 रुपए नहीं मिले, इसलिए मुझे उसमें बच्चों जोड़ना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इधर फिलहाल टोटल हो चुका है, इधर अब कोई चीजें नहीं है बच्चों, इसलिए अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सर हम लोग अब इधर एक्सपेंडिचर में आएंगे। कहाँ आएंगे बच्चों? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले जो एक्सपेंस था वो सबसे पहले लिखा हुआ बच्चों सैलरी। क्या लिखा हुआ है? सैलरी। तो सैलरी कितना था बच्चों? सर 3,000 रुपए था। सैलरी में बच्चों नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चों? सर 600 रुपए था। 600 रुपए बच्चों जोड़ दिए, कितना हो गया? सर 3,600 हो गया। बहुत अच्छे सर। उसके बाद सर न्यूज पेपर भी है, तो न्यूज पेपर भी डाल दो बच्चों। तो न्यूज पेपर्स जो है आपका वो कितना है बच्चों? सर 2050 है। कितना है बच्चों? सर 2050 है, 2050 आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों आपने देखा कि न्यूज़पेपर कितना है? 2050 है। 2050 के बाद अब है नेक्स्ट में आप बुक देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी कितना है बच्चों? सर 1000 इलेक्ट्रिसिटी भी आपको दिख रही है। उसके बाद बच्चों रेंट भी है। रेंट रेंट कितना है बच्चों? सर रेंट जो है वो 6800 है। और सर इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों? सर 1200 है। तो 1200 करंट ईयर में जोड़ देंगे बच्चों तो 8000 रेंट होगा। उसके बाद बच्चों मैंने एक चीज बताया था, बुक का सेल्स ऑफ बुक जहां पे था तो वहां पे देखा था आपने कि 7000 की बुक थी। बुक कितने की थी बच्चों? सॉरी फर्नीचर थी प्रश्न में। हाँ फर्नीचर लिख रहा था कि टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 7000 और बाहर दे रहा था 757। तो मुझे बताया था मैंने कि लॉस हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर की तरफ लॉस ऑन, क्या लिखेंगे बच्चों? लॉस ऑन, लॉस ऑन ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन ऑफ फर्नीचर 7000 बुक वैल्यू सेल कितना किए थे बच्चों? सर 5700 में बेचे थे। 1300 रुपए का लॉस हुआ था बच्चों। कितना लॉस हो गया छात्रों? सर 1300 रुपए का लॉस हुआ है। सर अब टोटली किसको कर लिया जाए? सर 40,800 रुपए सर मेरे इनकम हो गए। सर मेरे इनकम कितने हो गए? सर 40,800 रुपए आप ऐड कर लेना तो आपको 40,800 की इनकम दिखेंगे। तो सर इस इनकम में से सर एक्सपेंडिचर मेरे जो खर्च हुए, सर एक्सपेंडिचर जो खर्च हुए वो सर सरप्लस जो मेरे सर बचे हैं वो सरप्लस यहाँ पे कितने होंगे? सर 24,000, सर 24,850 रुपए सर मेरे सरप्लस बच रहे हैं। 24,850 बच्चों कितने सरप्लस हैं? सर 24,000, सर 24,850 है सरप्लस। तो बच्चों ये था 20 नंबर 29 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप इसे एक बार स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन पे आप इसका चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप ले सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने कैमरा घुमा दिया है और अगर दिक्कत हो रही है तो मेरी बात पे ध्यान देंगे। तो आपको अगर कोई अमाउंट नहीं दिख रहा होगा या कोई चीज़ क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा होगा तो मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे। मैंने हर वीडियो को बताया है, दिखाया है और जोर से बोला है ताकि आप तक मेरी बात पहुंच सके। तो क्लास 12 के स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, अब तक के लिए। अगले वीडियो में मैं अगला कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। और अगर कोई बच्चे कमेंट करें कि अगला क्वेश्चन कौन सा बताएं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।